अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूं और आपके लिए बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही डरावना एक वाक़या लेके आया हूं। और ये वाक़या किसी और के साथ नहीं, खुद मेरे साथ इटली में गुजरा था। दोस्तों, आज से तकरीबन 18 या 20 साल पहले की बात है। उस वक़्त हम इटली के अंदर माल वगैरह बेचते थे। लेडीज़ हार वगैरह, पत्थरों के अंगूठियाँ, बालियाँ, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत पसंद किया जाता है। तो हम लोग अक्सर सर्दियों के अंदर हम शहरों में रहते थे और इनके जो क्रिसमस वगैरह आते हैं त्यौहार, उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ दुकानों पर, मुख्तलिफ़ दफ्तरों में जाके हम अपना माल बेचते थे, क्योंकि ये लोग पत्थरों को पसंद करते हैं। जैसे फ़िरोज़ा है, गार्नेट है, रूबी है, एमरल्ड है, इस किस्म के पत्थरों को ये पसंद करते हैं। तो ये माल हमें यहाँ पाकिस्तान से मिल जाता था, जो इंडिया से भी आता था। इंडिया के व्यापारी भी लेके आते थे यहाँ पे, तो हम उनसे लेके बेचते थे। तो दोस्तों, हम टोरिनो शहर में रह रहे थे। सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो चुका था और मई का आखिर आ चुका था। तो हम लोग जून के शुरू में शहरों को छोड़ के समुद्री इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं। समुद्री इलाके जो होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी खूबसूरत बीचेस हैं। उन बीचों के ऊपर लोग मुख्तलिफ़ शहरों से, मिलानो से, टोरिनो से और वेनेसिया से और रोम से, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग टूरिस्ट बन के आते हैं और वहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं। तो वहाँ पे हमारा सीज़न जून, जुलाई, अगस्त वगैरह बहुत अच्छा लग जाता है। हमारा माल बीच के ऊपर बहुत बिकता है। हमने टोरिनो से तकरीबन 7-8 आदमी थे, हम दोस्त इकट्ठे रहते थे, सभी माल बेचते थे। हमने इटली का शहर सावोना चॉइस किया। हमने वहाँ पे एक दोस्त से बात की, उनके पास मकान था। उस मकान को हमने चॉइस किया कि हम ये सीज़न इस मकान में रह के गुजारेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल समुद्री इलाके के करीब था। तो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त थे। हम सब इकट्ठे होके उस मकान में, हम बाई ट्रेन 2 घंटे का सफ़र करके उस जगह हम पहुंच गए। हमने अपनी सेटिंग की। वहाँ पे तकरीबन 4 कमरे थे, एक किचन था बड़ा सारा और बहुत अच्छा मकान था। अच्छा था, लेकिन था बहुत एंटीक, यानी पुराना, क्योंकि इटली में अक्सर मकान 400-400, 500-500 साल पुरानी इमारतें भी हैं, तो उनमें गैर मुल्की को किराए पे मिल जाता है। खैर, हम उसमें आके शिफ्ट हो गए। जब हम उसमें शिफ्ट हो गए, अब हम रोज़ सुबह के टाइम काम पे जाते, कभी दोपहर को आ जाते, कभी सारा दिन हम बीच के ऊपर गुजार देते। यहाँ से हम बसों में, ट्रेनों में हम अपने इलाकों में पहुँचते थे। तो हम वहाँ एक रूम के अंदर, एक मेरा बेड था, एक और दोस्त थे, और एक और हमारा दोस्त था, वो नीचे सोता था, क्योंकि बेड कम थे तो नीचे बिछा के उसका बंदोबस्त किया हुआ था। बाकी दूसरे रूम्स में भी लड़के थे। सिर्फ एक रूम उनका जो था वो खाली रहता था। वो बाद में हमें पता चला कि क्यों खाली रहता था। अभी चंद दिन वहाँ गुजरे थे तो कुछ शिकायत मिलने शुरू हुई। हमारे दोस्त एक जो नीचे सोते थे, वो कहने लगे कि यार, मैं रात को सोता हूँ तो मेरे बेड के ऊपर कोई ऊपर चढ़ता है, जैसे उसके पैर मैट्रेस में धंसते और उठते थे, और वो ऊपर तक आता है और उसके बाद वापस चला जाता है। जब मैं आँख खोलता हूँ तो कोई नज़र नहीं आता। हमने उसको बात को सीरियस नहीं लिया। हमने कहा, नहीं यार, तू ऐसे डर गया होगा, ये है वो है। खैर, वो बेचारा चुप कर गया, बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर मेरे एक कज़न रह गए थे टोरिनो में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यार अंजुम, मैंने आना है, मेरे लिए कि कोई जगह का बंदोबस्त। मैंने कहा, यार आप आ जाओ, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वो ट्रेन पकड़ के आ गया। वो जब आ गया तो उसको हमने, एक बाहर बहुत बड़ा हाल था, वहाँ पे एक सोफ़ा बिछा हुआ था। उसको हमने कहा, भी फ़िलहाल आप यहाँ सो जाया करें, जब कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी किसी के साथ तुम्हारी करा देंगे, रूम में ले आएंगे।
उसने कहा ठीक है। खैर वो उस रात सो गया। जब वो रात को सोया तो तकरीबन रात के 2-2:30 बजे एकदम वो चीखा। उसकी ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आई और मेरा नाम लेके पुकारा, अंजुम ओए, अंजुम ओए, ओ अंजुम ओए, मुझे बचा यार, अंजुम मुझे बचा यार, ये देख मुझे मार दे। ये कहता हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता वो तेज़ी से कमरे के अंदर भागा और मेरे पास कमरे के अंदर आ गया और बहुत परेशान। हम सब उठ के बैठ गए। हमने कहा यार क्या हो गया तेरे साथ? कहने लगा कि यार वहाँ मैं लेटा हुआ था, पहले किसी ने मेरा हाथ हिलाया वहाँ से, उसके बाद जनाब मैंने जब देखा कोई नहीं था, उसके बाद फिर मैं लेटा हुआ था तो फिर किसी ने एकदम मुझे झंझोड़ा तो वहाँ पे एकदम से मैंने देखा सफ़ेद रंग का साया खड़ा हुआ था और बहुत ही खौफनाक किस्म का साया था, लंबा। मैं एकदम से घबरा के बस मुझे कुछ सूझा नहीं, मेरी चीख निकल गई, तेरी तरफ भागा। खैर हम लोग बड़ी देर तक बैठे रहे, परेशान होते रहे। दूसरा जो दोस्त जिसे कुछ दिन पहले मैट्रेस पे आदमी चढ़ रहा था, उतर रहा था, उसने कहा देखा यार मैं कह नहीं रहा था यहाँ इस घर के अंदर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। खैर हमने उसको अपने कज़न को कहा कि आप अंदर ही आ जाओ कमरे में। उसको हमने एडजस्ट कर लिया। अगले दिन जो मेरा कज़न था वो कहने लगा यार मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैं इधर नहीं रह सकता, मैंने रात को जो देखा है मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद यहाँ सोऊं। अब मसला ये था हम लोगों के लिए मसला ये था कि हम उस जगह को छोड़ नहीं सकते थे। जगह जगह बार बार जगह नहीं मिलती कहीं काम के लिए, और हमारे वहाँ कारोबार का मसला था। खैर मेरा कज़न जो था वो हमें अलविदा करके चला गया। उसके बाद एक और दोस्त आए, उनका फ़ोन आया यार जगह बनाओ, ये है वो है। खैर हमने उसे बताया कि भी आ जाएं आप लोग, जगह तो है। वो आ गया। जब वो आ गया तो उसको भी हमने उसी सोफ़े पे सुलाया। हमने कहा भाई आप यहाँ पे सो जाएं ताकि जब जगह की एडजस्टमेंट हो जाएगी तो आपको अंदर ले आएं। उसने कहा हाँ हाँ मैं सो जाऊँगा। उसे हमने पिछला वाक़या कोई जिक्र नहीं किया कि डर न जाए। जब वो रात को सोया तो उसी रात उसके साथ भी उसी जगह यही हुआ। एकदम जनाब उसके शोर की आवाज़ आई, ओ बचाओ ओ बचाओ ओ बचाओ, कोई है यहाँ पे, कोई है यहाँ पे। हम एकदम खड़े हो गए। खैर वो भी घबरा के हमारे पास आ गया। हमने कहा क्या हुआ? कह रहा यार पहले किसी ने मेरा हाथ हिलाया, जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। उसके बाद जब मैं दोबारा सोया हूँ तो मुझे ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके थपेड़े मारे। मैं खड़ा हुआ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा साया खड़ा हुआ था सफ़ेद रंग का। इधर यार है यहाँ पे कुछ, भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता। खैर वो रात गुजरी, वो बंदा भी वहाँ से अगले दिन ने कहा भाई खुदा हाफिज़ मैं जा रहा हूँ। ये बात बड़ी परेशान कुन हो गई। खैर जिनका वो घर था उनका एक बेटा वहाँ रहता था। हमने उससे कहा कि यार ये मामलात ऐसे हो रहे हैं, तो वो हंसने लग गया, मुस्कुराने लग गया। कह रहा है अंजुम भाई यार बात तो सही है, यहाँ पे कुछ है हमें पता है, लेकिन यार ये किसी को कुछ कहते नहीं हैं, किसी को नुकसान नहीं देते। हमने कहा यार ये तो बात गलत है, तुमने हमें बताई नहीं। कह रहा है नहीं हम तो यहाँ रहते हैं ना, हमें पता है, कुछ नहीं कहते ये। फिर उसने हमें बताया कि यहाँ अक्सर किचन के अंदर प्लेटें टूटती हैं, गिलास टूटते हैं, खुद ब खुद प्लेटें जनाब ऊपर जाती हैं हवा में, खुद ब खुद नीचे गिर जाती हैं। तो यहाँ पे कोई है जो कभी कभी नाराज़गी का इजहार करता है। अब ये बात सुनने के बाद हम लोग अंदरूनी तौर पे कन्फर्म हो गए कि यहाँ कुछ ना कुछ है। अब अगले दिन क्या मामला बना, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है अपना सामान लेके उस घर को छोड़ने लगे। छोड़ते गए। आखिर में एक मैं अकेला उस कमरे में रह गया। मेरा काम उस दौरान बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे पैसे बन रहे थे, बीच पे जाता था, माल बिक जाता था, फिर आ जाता था। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है। उस कमरे में मैं अकेला था और एक और कमरा था, उसमें हमारे दोस्त थे, वो उम्र के पक्के थे, लेकिन अब वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वो वहाँ मौजूद थे। वो सुबह के जाते थे, रात को 12 बजे घुसते थे। खैर एक वो रह गया और एक मैं रह गया। अब मैं आपको वाक़ये की तरफ लेके आ रहा हूँ कि मेरी तरफ साथ वाक़या क्या बना। मैं सुबह उठा और मैं रूटीन के अंदर अपने काम पे सुबह 9 बजे वाली बस पकड़ी। 10 बजे मैं अपनी बीच पे पहुँचा। वहाँ मैंने खूब काम वाम किया। उसके बाद 1 बजे काम बंद किया तो
उस दिन मैं बहुत थक गया था, धूप के अंदर काम करना पड़ता था। मैंने कहा यार मैं वापस घर चलता हूँ, घर जाके 2 घंटे आराम करूँगा, तो फिर मैं 4 बजे वाली बस पकड़ के तो मैं वापस आ जाऊँगा, ताकि 5, 6, साढ़े 6 तक काम कर लूँगा। मैंने जब काम ख़त्म 1 बजे किया, मैंने बस पकड़ी और मैं अपने घर वापस सवोना शहर में आया। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ पे लिफ्ट में मैं बैठा, तो हमारा जो घर था वो 5वीं फ्लोर पे था, 5वें फ्लोर पे था। मैं लिफ्ट से बाहर आया, चाबी मेरे पास थी और मैंने उसको दरवाज़े को खोला। दरवाज़े को खोल के मैं जब अंदर गया तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा लग रहा था कि कोई करीब से गुज़र के जाता है और फिर आता है, चला जाता है। खैर, मैं जनाब अपने रूम के अंदर जाके लेट गया। जब मैं लेटा तो मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ नींद आ गई। जब नींद आ गई तो मैं देखता हूँ कि एक औरत है, सफ़ेद उसने लिबास पहना हुआ, इटालियन लिबास उसने पहना हुआ जैसे दुल्हनों का है, और वो मेरी तरफ बढ़ती है। जब मेरे करीब आती है तो मुझे एकदम एहसास होता है ख्वाब में कि ये गैर यानी गैबी चीज़ है, ये जो मेरे करीब आ रही। मैं ख्वाब में पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जब पढ़ना शुरू कर देता हूँ तो वो एकदम मुझसे दूर हो जाती है। खैर, मैं घबरा के उठा। फिर मैंने सोचा शायद आजकल डर खौफ का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। खैर, मैं चला गया। इसी तरह फिर अगले दिन यानी वापस जब मैं आया रात के टाइम, मैं फिर सो गया। जब रात को सोया तो वही औरत, सफ़ेद लिबास, बिल्कुल वही डिटो चेहरा, वो फिर इसी तरह दरवाजे से मेरी तरफ बढ़ती थी और मैंने ख्वाब में उसे देखा और मैं पढ़ना शुरू हो गया। वो फिर चली गई। जब दूसरे दिन ये वाक़या हुआ तो मैं बड़ा परेशान था। मैं सोच रहा था कि या अल्लाह मैं क्या करूं, इस जगह को छोड़ता हूं तो रोज़गार नहीं, और अगर रोज़गार को देखता हूं तो मेरे साथ कुछ हो सकता है। खैर, मैं फिर भी चला गया। इसी तरह तीसरी रात जब मैं सोया तो फिर वही औरत मुझे नज़र आई और वो हंस से हंसती थी और एक अयाराना सी हंसी थी और मेरी तरफ बढ़ती थी, और मैं पढ़ता था ख्वाब में अल्लाह का कलाम और वो दूर हो जाती। जब तीसरे दिन मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो मैं उस दिन सोचने में मजबूर हो गया था कि यार मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, यहाँ कुछ है। मैंने वो दूसरे जो दोस्त थे, दूसरे कमरे वाले, उससे भी जिक्र नहीं किया। मैंने कहा यार सोचेंगे क्या बात ये कर रहा है। खैर, मैं काम पे चला गया। इसी तरह मैं 1 बजे तक काम किया वहाँ पे और मैं वापस आया। मैं कि 2 घंटे आराम करूँ, क्योंकि समंदर पे बड़ी तपती धूप होती है जहाँ माल बेचते, तो हमें 2 घंटे आराम मिल जाए तो हम फिर दोबारा काम के काबिल हो जाते। ले जी, मैं नीचे आया, आके मैंने लिफ्ट पकड़ी और मैं अपना दरवाजे पे आके मैंने उसमें चाबी दरवाजे में डाली और उसे खोला। चाबी अभी अंदर ही थी, उससे थोड़ा सा मैंने खोला और खोल के अंदर एक पैर मेरा अंदर और एक पैर अभी मेरा बाहर था। क्या देखता हूँ कि वही औरत जो रात को ख्वाब में मुझे मुसलसल नज़र आ रही थी 3 दफ़ा, सामने एक टेबल बिछा हुआ था, उसके साथ 4 कुर्सियाँ होती थी, वही औरत उस कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है और उसने इस तरह अपना सर जो है टेबल के ऊपर, उसकी आंखें गड़ी हुई और उसके बाल बिखरे हुए और सफ़ेद रंग का उसने लिबास पहना हुआ। मैं तो उसे देखते ही मेरे तो औसान ख़ता हो गए कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये तो मुझे ख्वाब में नज़र आ रही थी और इस टाइम ये सामने बैठी हुई है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अंदर मेरे कागजात पड़े हुए, मेरे डॉक्यूमेंट्स इटली के और पासपोर्ट वगैरह और कपड़े वपड़े। मैं बड़ा परेशान। अभी मैं इसको सोच में ही था कि मैं यहाँ से भागूं, क्या करूं। एकदम से वो खड़ी हुई सीधी बिल्कुल। शुक्र है कि उसने मेरी तरफ देखा नहीं, अगर वो मेरी तरफ देख लेती तो शायद मैं बेहोश होकर गिर पड़ता। वो वहाँ से उठी और वहाँ सामने किचन था जहाँ पर प्लेटें वगैरह टूटा करती, वो भागती हुई वहाँ चली गई। जब वो भागती हुई वहाँ गई, अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ। चाबी मेरे हाथ में, कागजात मेरे अंदर। अब मेरा फैसला था कि मुझे यहाँ से भागना है। खैर, मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभाला और मुझे अल्लाह का कलाम याद आ गया, कुल्लो नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। और ये भी अल्लाह ने फरमाया है कि ना 1 मिनट पहले आ सकती है मौत और ना किसी के कहने से
बाद में आ सकती है। ये अल्लाह का फ़ैसला है, जब मौत का वक्त है तो है। मैंने कहा अंजुम साहब, मैंने थोड़ा सा झुक के देखा, किचन में कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने खैर चाबी जो थी वहीं लगी रहने दी। तेज़ी से मैं कमरे की तरफ भागा, अपने कमरा बिल्कुल साथ में था। मैं वहाँ गया, जल्दी से मैंने अपने पासपोर्ट वाला और डॉक्यूमेंट वाला बैग उठाया और एक शर्ट थी, उसमें कुछ पैसे पड़े हुए। सिर्फ मैंने ये 2 चीज़ें पकड़ी। अब मैं कमरे के अंदर ये चीज़ें उठा रहा था तो मुझे खौफ लगा हुआ था कि अब आई मेरे सर पर, अब आई कि अब मुझे पकड़ेगी। मैं अल्लाह का कलाम भी पढ़ता जा रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो नहीं आई। और मैं तेज़ी से वहाँ से जिस तरह आया था उसी तरीके से मैं दरवाजे की तरफ भागा, और दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला मैंने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चाबी जो फंसी हुई थी उसे खींच के मैंने पहले लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट को बुलाने के लिए बटन दबाना पड़ता है, लिफ्ट कहीं ऊपर गई थी। मैंने कहा लिफ्ट का इंतज़ार करेगा तो यहीं पे हो सकता है दोबारा मुझे पकड़ ले। मैं तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागा और सीढ़ियों से मैं उतरता खुदा का शुक्र है कि मैं जल्दी से दरवाजे से बाहर आ गया। जल्दी से बाहर आया। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक बार थी जहाँ पर हम कैपुचिनो वगैरह पीते थे और कुछ खा पी लेते थे। मेरा सांस फूला हुआ, मेरी आंखें लाल हो रही थी। मैं घबराहट में उस बार में दाखिल हुआ। बार वाले ने एकदम मुझे देखा, वो जानता था। कहने लगा अंजुम यार क्या हो गया तुझे, खैरियत है, ठीक है? मैंने कहा हाँ यार सब ठीक है, बस मुझे थोड़ा पानी दे। मैंने खैर उससे पानी वानी लिया, पानी पीकर और बस थोड़ी देर बैठा रहा। मेरे जब होसान बेहतर हुए तब मैं वहाँ से अपना बैग, अपने कपड़े लेके मैं सीधा स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन से मैंने ट्रेन ली और मैं तोरिनो शहर की तरफ रवाना हो गया। उस ट्रेन में से मैंने अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया जो उस कमरे में रहता था। मैंने कहा भाई उधर आसेब है, उधर ख़तरनाक किस्म का आसेब है और बेहतर है कि आप वहाँ ना जाओ, क्योंकि मैं वहाँ ये वाक़या देख के आ रहा हूँ और मैं यहाँ से अब निकल आया हूँ और मैं तोरिनो वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ। ये कह के मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तो दोस्तों वहाँ पे वाक़ई ही में आसेब था जिसे मैंने ख़ुद अपनी आँख से देखा और ये वाक़या मैं कभी भूल नहीं सकता। तो ये मखलूक़ात अल्लाह की हर जगह पे मौजूद हैं। वो यकीनन जिन्नात में से थी और वहाँ पता नहीं कितने अरसे से रहती होगी, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तो दोस्तों किसी भी नई जगह पर जाओ, अगर ऐसे वाक़यात पेश आने लगें तो बेहतर है उस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो आप लोगों को हो सकता है मेरा ये वाक़या पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें प्लीज़, ताकि मुझे आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हौसला मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।